अरबिंदो घोष 15 अगस्त 1872 को कलकत्ता में जन्मे थे। इम्पोर्टेंट समय हो जाता है 15 अगस्त, याद कर लीजिएगा, 15 अगस्त 1872। आपके सामने जो एक फ़ोटोग्राफ्स दिया हुआ है, एक तो उनके जब वो बुजुर्ग थे 1950 में उनकी मृत्यु होती है। ये इनका बचपन जो है कलकत्ता में गुजरा है। अच्छे परिवार से आते थे। इनके पिता एक डॉक्टर थे और इन्होंने युवा अवस्था में स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी के रूप में भाग लिया था। रिवोल्यूशनरी टेररिज्म में आपने जो पहले देखा होगा एक फ़ोटोग्राफ जो यहाँ पर देखते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट फ़ोटोग्राफ है, जब सूरत स्प्लिट हुआ था उस समय का जो बैठे हैं यहाँ पर, ये महानुभाव हैं अरबिंदो घोष। औरोबिंदो लिखते हैं, औरोबिंदो घोष। और तिलक जो है सो भाषण दे रहे हैं। ये सूरत का कांग्रेस सम्मेलन है, दिसंबर में जो हुआ था। और इसके बाद का एक फेज आता है जब 1910 में, 1907 की बात है, 1910 में अलीपुर कॉन्स्पिरेसी में ये फंसाए जाते हैं। बाद में छूट भी जाते हैं, 1908, 9, 10 की बात है। और उसके बाद जेल में इनको आत्मानुभूति होती है और एक योगी बन जाते हैं। युवावस्था में ये स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी के रूप में भाग लिया। हमारा जो हम एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप की जो हम बात करते हैं उसमें है लाल बाल पाल। और हम बात करते हैं घोष की, तो अरबिंदो घोष, इनका जीवन काफ़ी रोमांटिक रहा है। बचपन में 7 साल की उम्र में इनके पिता इनको इनके 3 भाइयों के साथ ICS की परीक्षा के तैयारी के उद्देश्य से लंदन भेज दिया था। इनके पिता जो डॉक्टर थे वो, और ये इनका जो फैमिली है दिख रहा है यहाँ पर कि इनके फैमिली में इनके पिता डॉक्टर हैं और 3 भाई हैं, 1 बहन है। और उनको लंदन चले जाते हैं और वहाँ पर इनके पिता भी बाद में सेटल करते हैं। करीब 1979 में पिताजी वहाँ पहुँच जाते हैं। बाद में एक गार्जियन के अंदर में इसको रख देते हैं और ये वहाँ पर तैयारी करते हैं ICS की और परीक्षा में पास भी हो जाते हैं। मात्र 18 साल की उम्र में पास होते हैं, 18 ईयर्स। और इनका रैंक था 250 लोगों की वैकेंसी में, इनका रैंक था 11वां। लेकिन जो हॉर्स राइडिंग का एक जो फॉर्मेलिटी होता है उसमें वो जानबूझ के घुड़सवारी की परीक्षा देने से इनकार कर देते हैं और राष्ट्र सेवा करने की ठान लेते हैं। इसी बीच में बड़ौदा के महाराजा हैं, बड़ौदा के महाराजा से इनकी मुलाकात होती है। वो इसको शिक्षा शास्त्री के तौर पे बड़ौदा ले जाते हैं, हम शिक्षा शास्त्री। और आपको मैं हमेशा बताता हूँ कि किसी भी जगह के लिए इतिहास का हर समय आपको ये तैयार रहना चाहिए। 4W1H 4W के अंतर्गत में वाट स्टैंड्स फॉर विच ऑल्सो, वाट और विच आर द सेम। और ये आपका W, वेन, वेयर, वाई इज इम्पॉर्टेंट। तो देश भावना से प्रेरित हो जाते हैं और ये जो है सो नहीं ICS करते हैं और बड़ौदा के महाराजा इनको शिक्षा शास्त्री के तौर पे इनको अपॉइंट कर लेते हैं। बड़ौदा आप देखिए कहाँ पर है भाई, वाट, ये बड़ौदा इम्पॉर्टेंट यहाँ पर सामने में दिख रहा है। ये मैप वर्क बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ज्योग्राफी हो चाहे हिस्ट्री हो। लक्ष्मी विलास पैलेस है, महाराजा का पैलेस है। बड़ौदा का यूनिवर्सिटी भी बड़ा फेमस है, वो भी, इसका भी बिल्डिंग बड़ा ऐतिहासिक है। बड़ौदा महाराजा इनसे काफ़ी प्रभावित रहते हैं और इनको प्रधानाध्यापक, वाइस प्रिंसिपल, निजी सचिव, ये सब कार्य करते रहते हैं। इस दौरान जो है जब पढ़ाते हैं तो लोगों को चरित्रवान बनाते हैं, देशभक्त बनाते हैं। 1896 से 1905 तक का समय है, बड़ौदा महाराजा के साथ हैं। उनके रेवेन्यू ऑफिसर भी हैं और इतना अच्छा काम करते हैं कि बड़ौदा जो है वो देशी राज्यों की रियासत में एकदम यूनिक प्लेस हो जाता है बड़ौदा, कि भाई एक बहुत बड़ा काम हो रहा है, औद्योगिक मेला अगर कुछ भी होता है ब्रिटेन का, बड़ौदा महाराजा को बुलाया जाता है। 1905 का समय है। ये अपना हमारे अरबिंदो घोष जो है आते जाते रहते हैं बंगाल और प्रभावित रहते हैं। 1905 वही बंग भंग आंदोलन, और 1900 इसी के आसपास में वो आके बोलते हैं कि नहीं, हम बंगाल में ही सेवा करेंगे। और बंगाल में जब ये आते हैं तो इनका जो विरोध में शामिल हो जाते हैं। ये नेशनल लॉ कॉलेज की स्थापना करते हैं, नेशनल लॉ।
वहाँ पर ये प्रिंसिपल बन जाते हैं लॉ कॉलेज की, और काफ़ी कम सैलरी पर, जबकि पैसे की इनको ज़रूरत रही होगी। एक महाराजा के महल में ठहराए जाते हैं, लेकिन वहाँ नहीं कुछ दिन ठहरते हैं, बाद में एक गली मोहल्ले में आ जाते हैं, पाड़ा में आ जाते हैं, धोती कुर्ता पहनने लगते हैं और एक पत्रिका का संपादन करते हैं जिसका नाम है वंदे मातरम। ये इनका रोमांटिक फेज है। इसी बीच में एक अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस होता है। अलीपुर मतलब कलकत्ता कॉन्स्पिरेसी केस, और अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस में ये 1908 में अलीपुर में 1908 में इस केस में फंसा दिए जाते हैं, क्योंकि ब्रिटिश लोगों को इनसे काफ़ी परेशानी थी। और चितरंजन दास, CR दास, जिनको आप पढ़े हैं, CR दास इनके वकील होते हैं, ये इनको बचाने की कोशिश करते हैं। एक साल जेल में रहते हैं। जेल में इनको आत्मानुभूति होती है और लौट के आते हैं और कलकत्ता में, और ये बना देते हैं अरविंदो आश्रम। अरविंदो मतलब पौंडीचेरी चले जाते हैं, पौंडीचेरी जिसको अब पुडुचेरी कहते हैं, पौंडीचेरी। और यहाँ पर जो इनका एक वंदे मातरम तो मैंने बता दिया, पौंडीचेरी चले जाते हैं। आपके सामने स्क्रीन में कुछ स्नैपशॉट्स हैं ऑरोविले का, जहाँ की अरविंदो ने अपना आश्रम को गठित किया था। अरविंदो घोष अब श्री अरबिंदो हो चुके हैं और पौंडीचेरी में रहने लगे हैं। 1910 का टाइम है। 1910 से 1950 अपने जीवन के अंतिम समय तक वो पौंडीचेरी में हैं। इन्होंने एक योगा का पद्धति का निर्वात किया था जिसका नाम था इंटीग्रल योगा। इंटीग्रल योगा और काफ़ी सारी किताबें लिखी हैं, जैसे कि द लाइफ डिवाइन, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है लाइफ डिवाइन, कभी पूछा जा सकता है आपसे, लाइफ डिवाइन। और भी किताबें हैं, सावित्री एक पोएम है, 2 बार इनको नोबेल प्राइज़ के लिए इनका नाम नॉमिनेट हुआ था, एक बार तो पीस के लिए, एक बार लिटरेचर के लिए। सावित्री बहुत बड़ी अच्छा कविता है। लाइफ डिवाइन, दिव्य जीवन, दी मदर। एक महिला है मीरा अल्फांसा, देखिए इनका मीरा अल्फांसा, ये फ्रेंच महिला हैं और ये ओकल्टिस्ट है, मतलब रहस्यवादी है, योगा टीचर है। 1878 की जन्मी हुई हैं और ये पेरिस में की हैं, और ये हिंदुस्तान में खोजते हुए चली आती हैं श्री अरबिंदो को, और यहाँ आके उनसे मिलती हैं और ये बोलती हैं कि उनको अपना एक कृष्ण के रूप में देखती हैं उनको। और ये अब बाद में जापान भी कुछ समय रहती हैं और लौट के आती हैं। 1920 से ये आ जाती हैं वहाँ ऑरोविले जो आश्रम है जिसका हमने फ़ोटोग्राफ दिखाया ऑरोविले में, और ये पूरा मैनेजमेंट देखने लगती हैं और उन्होंने ऑरोविले आश्रम की स्थापना करती हैं। 95 साल की उम्र में इनकी मृत्यु होती है। अरबिंदो 1950 में मरते हैं, ये 1973 में, और ये मदर के नाम से जानी जाती हैं। ये अरबिंदो घोष का जब 15 अगस्त 1948 को जब देश आज़ाद हुआ था, तो पाकिस्तान को जब पार्टीशन हुआ उसका इन्होंने वो उनको अच्छा नहीं लगा था। हालांकि ये योगी थे, दार्शनिक थे और राजनीति से मतलब नहीं रखते थे, लेकिन ये मानवतावादी हो गए थे। पूर्व काल में ये काफ़ी बड़े संघर्षकारी रहे थे, संघर्षशील व्यक्ति रहे थे, और एक्सट्रीमिज्म के कारण का नाम है। तो हम लाल बाल पाल, ये जो सूरत कांग्रेस, इसके पहले इस अवस्था में हम इनको याद करते हैं। ज़रूरी है आपको कि हर एक व्यक्ति, जैसे बाल गंगाधर तिलक को भी थोड़ा समझ लें, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को समझे, आप बिपिन चंद्र पाल को पढ़ लें, आप लाला लाजपत राय को भी पढ़ लें। वो क्वेश्चन वहाँ से भी आता है कि किन्होंने कौन सी किताब लिखा, क्या जीवनी रहा, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। ये पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।